नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं। इस बुलेटिन में आज दिन भर क्या कुछ रहा है हिमाचल प्रदेश में, ये जानकारी आपको हम देंगे। मंत्रिमंडल की बैठक थी और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले आज लिए गए हैं। नई भर्तियों के मामले आए हैं, मानदेय बढ़ाने का फैसला जो है वो इसमें लिया गया है। इसके अलावा एचपीटीडीसी के दफ्तर को यहाँ से शिफ्ट करने की बात है। आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा जल रक्षकों के मामले पर भी हम चर्चा करेंगे। ड्राइवर कंडक्टर यूनियन जो है वो नए इनके पदाधिकारी चुने गए हैं। कौन नए अध्यक्ष बने हैं इसमें ये भी आपको बताएंगे। शिमला में गांधी परिवार आएगा, ये कब आ रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता, इनकी भी जानकारी आपको देंगे। प्रतिभा सिंह ने कुछ बड़ी बात कही है। 300 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। ऐसी तमाम सारी खबरें हम आपको इस बुलेटिन में इसकी जानकारी विस्तार से देंगे। तो शुरुआत हम करते हैं हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर। तो मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई और 2-3 मंत्री इस बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन बड़े फैसले जो है वो इसमें लिए गए हैं। आपको हम क्रमवार तरीके से इसकी जानकारी यहाँ पर देंगे और आपको बता दें कि गैर सरकारी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय जो है वो सरकार ने लिया है। इसके तहत दुग्ध उत्पादकों को 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी जो है वो उपदान यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जो है वो प्रदान की जाएगी। ये बड़ा फैसला अभी लिया है। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बिलासपुर से जब लौटे थे तो एक दुग्ध समिति का एक एजेंसी है, रास्ते में पड़ती है कामधेनु, वहाँ पर वो गए थे और उन्होंने बातचीत वहाँ की। तो दुग्ध उत्पादकों की तरफ से जो डिमांड सरकार को आई थी, मुख्यमंत्री ने उस पर आज यहाँ पर निर्णय लिया है। तो जिला पुलिस देहरा की पुलिस लाइनों में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों के सृजन तथा उन्हें भरने की भी मंजूरी आज दी गई है। राज्य सरकार ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की स्वीकृति भी आज दे दी है। इस निर्णय के तहत जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवाट से 1 मेगावाट की परियोजनाओं पर 5% ब्याज सब्सिडी, जबकि गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट की परियोजनाओं पर 4% ब्याज सब्सिडी जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इससे सोलर के क्षेत्र में जो है वो कुछ और राहत लोगों को यहाँ पर मिल सकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में स्थापित हो सकेंगी। तो राज्य कैबिनेट ने हिम ऊर्जा और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच 100 पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक परियोजना से लगभग 25 लाख रुपये मासिक आय होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस आय का 30% जो हिस्सा है वो हिम ऊर्जा को मिलेगा, 20% राज्य सरकार को और 40% पैसा जो है वो संबंधित ग्राम पंचायतों को जो है वो दिया जाएगा। अतिरिक्त 10% आय अनाथों तथा विधवाओं के कल्याण हेतु पंचायतों को प्रदान की जाएगी। तो ये एक बड़ी योजना, नई योजना जो है वो हिमाचल की सरकार लेकर आई है। आज कैबिनेट में इस पर फैसला हुआ। हर एक पंचायत को जो है वो ग्रीन पंचायत बनाया जाएगा और इसके जरिए जो कमाई होगी उसका वितरण भी जो है वो एक बेहतर तरीके से किया जाएगा। ये आज फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने प्रदेश की 3645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित करने का भी फैसला लिया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मानवीय जीवन और संपत्तियों की रक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे। इसके अलावा भी बड़े निर्णय लिए गए हैं, उनकी भी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है वो घोषित हो गया है और कॉलेजों में अब 7 जुलाई तक एडमिशन जो है वो बच्चे ले सकेंगे। तो विश्वविद्यालय में बीकॉम सेकेंड ईयर की फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 3808 छात्र छात्राएं जो है वो बैठे थे, जिसमें 2272 छात्र छात्राएं जो है वो पास हुए हैं, यानी रिजल्ट 84.32% रहा है। ये जानकारी जो है वो सामने आई है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से BFA सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट भी जो है वो घोषित किया गया है। तो ये बच्चों के लिए आज ये जानकारी है, युवाओं का जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं बीकॉम
बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट इनका आज घोषित हुआ है और शेष रिजल्ट भी अब जल्दी ही घोषित हो जाएंगे। कल हिमाचल प्रदेश में एचएएस की परीक्षा भी होगी, यूजीसी नेट की परीक्षा भी एक तरफ होगी और दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग द्वारा एचएएस की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। इसमें अब किसी भी प्रकार का संशय नहीं बचा है। तो लगभग 33,000 अभ्यर्थी जो है वो एचएएस की परीक्षा जो है वो यहाँ पर देंगे और लोक सेवा आयोग की तरफ से 29 जून रविवार का दिन इसके लिए रखा गया था। इसके लिए ई एडमिट कार्ड जो है वो सभी को जारी कर दिए गए हैं और शेड्यूल भी जो है वो जारी कर दिया गया है। पेपर 1 के लिए छात्रों को सुबह 10 बजे से ये परीक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी और छात्रों को परीक्षा केंद्र में 8:30 बजे तक जो है वो पहुंचना होगा। ये आप टाइम नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले भी लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा हुई थी पिछले रविवार को। उसमें बच्चे जो है वो पहुंच नहीं पाए थे समय पर और उसकी वजह से काफ़ी बवाल मचा और कई बच्चों का जो भविष्य जो है वो अधर में पड़ गया, क्योंकि समय पर वो लोग परीक्षा केंद्रों पर नहीं पहुँच पाए थे। तो एचएएस की इस परीक्षा के लिए सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में पहुँचना होगा। वहीं दूसरी परीक्षा 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक के बीच में होगी और दूसरी परीक्षा के लिए भी छात्रों को 1 बजे परीक्षा हॉल में पहुंचना होगा। तो इस तरह से 10 जिलों में ये परीक्षा होगी एचएएस की और 33,000 छात्र जो है वो इसमें शामिल रहेंगे। इस तरह लोक सेवा आयोग का शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है। नई भर्तियों को कैबिनेट में मंजूरी आज मिली है और आपको बता दें कि पशुपालन विभाग में सरकार पशु मित्र रखने जा रही है। तो पशु मित्रों को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था। आज बाकायदा कैबिनेट में इस नीति को, इस पॉलिसी को जो है वो मंजूरी यहाँ पर प्रदान कर दी गई। तो पशुपालन विभाग में सरकार पशु मित्र रखेगी और पहले चरण में प्रदेश में 500 पशु मित्र जो है वो रखे जा रहे हैं, जिनका मानदेय जो है वो 5,000 रुपये होगा। यानी 5,000 रुपये प्रति माह के मानदेय पर एक पशु मित्र को जो है वो रखा जाएगा। तो 500 लोगों का रोजगार जो है वो नए सिरे से सरकार यहाँ पर सुनिश्चित कर रही है बतौर पशु मित्र। ये पशुपालन विभाग के तहत ही होंगे और इनके जो काम होंगे वो भी एक तरह से मल्टीटास्क वर्कर की तरह ही रहेंगे। तो इसकी घोषणा आज कर दी गई है और नीति को मंजूरी कैबिनेट ने आज प्रदान कर दी है। कल सरकार जो है वो धर्मशाला के तरफ रुख कर सकती है, क्योंकि सोमवार से धर्मशाला में 2-3 दिनों का जो है वो राष्ट्रमंडल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और विधानसभा, हिमाचल विधानसभा को इस बार ये गौरव प्राप्त हुआ है कि राष्ट्रमंडल सम्मेलन का आयोजन वहाँ पर होगा। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो भी यहाँ पर होंगे, राज्यसभा के सभापति भी होंगे और कई दूसरे राज्यों के बड़े नेता और विधानसभा अध्यक्ष और विधायक जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इस सम्मेलन का जो है वो पूरा इंतज़ाम विधानसभा की तरफ से कर दिया गया है। धर्मशाला के तपोवन में इसका आयोजन होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और दूसरे विधायकों के साथ धर्मशाला पहुँचेंगे। सोमवार को वो इस सम्मेलन में जो है वो मौजूद रहेंगे। तो एक बड़ा सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में होने जा रहा है। जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों का मामला जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया है। आपको हम बता दें, उन्हें उम्मीद थी जल रक्षकों को, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक बैठक में, विभाग की बैठक में ये कहा था कि जल रक्षकों का मामला कैबिनेट में ले जाया जाएगा, उनको जो है वो 12 साल के बाद नियमितीकरण का तोहफा मिलना है। तो ऐसे में शिमला में आज सभी जल रक्षक जो है वो कई जिलों से जो है वो पहुँचे हुए थे अध्यक्ष ज्वालू राम की अध्यक्षता में, और उन्होंने यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री का और डिप्टी सीएम का आभार व्यक्त करना था। लेकिन कैबिनेट की बैठक में जल रक्षकों का मामला नहीं लाया गया और बताया ये जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये फाइल गई है और उस फाइल को अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी मिल जाती है तो फिर कैबिनेट में जाने की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। हालांकि कैबिनेट में भेजना नहीं भेजना अब ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर निर्भर करता है, परंतु उनका मामला जल शक्ति विभाग से फाइनेंस डिपार्टमेंट को पहुंच गया है और जल्दी ही 12 साल का ये कार्यकाल पूरा करने वाले जल रक्षकों को सरकार इन जल रक्षकों को नियमित यहाँ पर कर देगी। अब ये भी एक सूचना ये मिली है कि देहरा से कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर राजेश शर्मा स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। ये एक बड़ी सूचना है। डॉक्टर राजेश शर्मा, इन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा पिछली बार जो है वो जताई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी से इन्हें टिकट नहीं मिला और देहरा से कमलेश ठाकुर जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है, उन्हें जो है वो
टिकट दे दिया गया और वो बाकायदा विधायक बनी है देहरा विधानसभा क्षेत्र से। और उनके लिए अपनी सीट छोड़ने वाले कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजेश शर्मा को सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का पद दिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और इस पद पर जो है वो डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति भी कर दी गई है। तो ये अभी जो सूचना मिली है इसके मुताबिक डॉक्टर राजेश शर्मा अब नए चेयरमैन होंगे राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के। सैंज खड्ड में जो बादल फटने की घटना अभी पिछले दिनों पेश आई थी, उसके बाद जो है वो लकड़ी बड़े पैमाने पर वहां पर बहकर आई और उस लकड़ी को लेकर जो है वो अब कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इतने सारे पेड़, इतनी सारी लकड़ी जो है वो ऐसे कैसे जो है वो पानी में बहकर आ सकती है, इसकी पूरी जांच करने की बात कही जा रही थी। पिछले कल कुलदीप राठौर जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं और विधायक हैं अभी ठियोग से, उन्होंने भी ये मामला उठाया और उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है। तो सरकार ने इस पर जो है वो जांच के आदेश दे दिए हैं और वन विभाग से इस मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली गई है। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इस पर जो है वो जांच करके जो है वो स्थिति साफ की जाए कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर लकड़ी वहां पर कैसे बहती हुई आ गई है। आज कैबिनेट की बैठक में भी इस पर जो है वो चर्चा हुई और मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हिमाचल प्रदेश को इस बार बरसात से, अभी बरसात जो है वो शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का सीजन जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। कुल्लू में जिस तरह से दुर्घटना हुई, धर्मशाला के पास जो है वो मनूनी खड्ड में जिस तरह से दुर्घटना हुई, तो यहाँ से प्राकृतिक आपदा का जो है वो सिलसिला वो शुरू हो चुका है। तो अभी तक की जो जानकारी, जो सरकार के पास रिपोर्ट है, राजस्व महकमे द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है सभी डीसी से कलेक्ट करके, उसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश को अभी 300 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो शुरुआत में ही हो चुका है। ये बात राजस्व मंत्री जो जगत सिंह नेगी है उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि कैबिनेट में इसको लेकर जो है वो चर्चा की गई है और लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान बरसात में अभी तक जो है वो आंका जा चुका है। तो अब तक आपदा में 17 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है, 17 लोगों ने अपनी जान जो है वो गवा दी है। 37 सड़कें जो है वो प्रदेश में अभी तक बंद पड़ी हुई है, जो आज तक की जो अपडेट है। उसके अलावा 47 DTR जो बिजली के ट्रांसफार्मर होते हैं वो बंद पड़े हुए हैं। कई पेयजल लाइनें जो है वो प्रभावित हुई हैं और आज जो है वो सैंज खड्ड में एक शव बरामद भी किया गया है। हालांकि अभी भी जो है वो 4-5 लोग बताए जा रहे हैं इन दुर्घटनाओं में अभी भी लापता है, उनका सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। तो इस तरह की एक दुखद घटना हिमाचल प्रदेश में बरसात के शुरुआत में ही हुई और इस दुर्घटना में 300 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है। अब बात करते हैं लोक निर्माण विभाग के टेंडर्स की। तो ऑफलाइन टेंडर की एक लिमिट जो है वो सरकार ने बढ़ा दी। आज कैबिनेट में इस पर फैसला लिया गया और ये आपको बता दें कि सिर्फ काजा, किन्नौर और भरमौर यानी ये जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ के लिए जो है वो ये लिमिट बढ़ाई गई है। अभी तक लोक निर्माण में ऑफलाइन टेंडर करने की जो सीमा थी वो उसको लेकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो है वो खासकर काजा, किन्नौर और भरमौर के लिए 1 लाख रुपए की जगह 5 लाख रुपए तक की लिमिट कर दी है और ऑफलाइन टेंडर अब 5 लाख रुपए तक वहां पर हो सकेंगे। तो इससे जो है वो जनजातीय क्षेत्रों में तेज़ी से काम करने में राहत जो है वो मिलेगी और इसकी लिमिट बढ़ने से जो है वहाँ पर और जल्दी काम हो सकेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत हम आपको बता दें, ये HPTDC यानी हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के जो आउटसोर्स कर्मचारी लगे हैं उन्हें सरकार ने राहत दी है। आज कैबिनेट में HPTDC के दफ्तर को शिमला से धर्मशाला के लिए शिफ्ट करने का भी जो है वो मामला लगा था, इसे सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ये निर्णय भी लिया गया है कि शिमला का जो कार्यालय है HPTDC का, उसमें जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी लगे हुए हैं उन्हें जो है वो यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि शिमला में ही उन्हें कहीं होटल में या फिर अन्य कार्यालयों में जो है वो उनको समायोजित कर दिया जाएगा। तो इन आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ने धर्मशाला जाने से छूट दे दी है, इन्हें धर्मशाला नहीं भेजा जाएगा। लेकिन शेष जो भी रेगुलर स्टाफ है HPTDC का मुख्यालय में तैनात था वो पूरे मुख्यालय के साथ यहाँ से
धर्मशाला के लिए उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। तो आज ये प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लगा हुआ था, इस पर चर्चा की गई। और दूसरी तरफ वन विभाग का जो वाइल्ड लाइफ विंग है वो भी दफ्तर यहाँ से बदलने को फैसला लिया गया है, परंतु अभी तक उसकी शिफ्टिंग जो है वो नहीं हो सकी है। अब बात करते हैं हिमाचल की राजधानी शिमला में गांधी परिवार के आने को लेकर। तो आज प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक कार्यक्रम में गेटी थिएटर में थी और उन्होंने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हिमाचल आएंगे और 15 जुलाई को उनका जो है वो शिमला आने का कार्यक्रम है। और उनके कहने के चलते यहाँ पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जो मूर्ति का अनावरण रिज मैदान पर होना है, उस कार्यक्रम को टाला गया था। आज पहले विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी थी और अब जो है वो प्रतिभा सिंह ने ये कहा कि ये कार्यक्रम उनका जो है वो तय हो चुका है। सोनिया गांधी यहाँ पर आना चाहती हैं और वो आएंगी। 15 जुलाई को उनका कार्यक्रम है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी उनके साथ होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कई दूसरे नेता भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो आपको बता दें, सरकारी कार्यक्रम हो रहा है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की मूर्ति का अनावरण जो है वो होगा रिज मैदान पर और हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार के बगल में जो है वो उनकी मूर्ति वहाँ पर लगाई जा रही है और पूरी तरह से ये सरकारी फंक्शन, मुख्यमंत्री ने इसे पहले ही करार दिया है। मूर्ति वहाँ पर स्थापित कर दी गई है। अब इसका अनावरण जो है वो 15 जुलाई को होगा। वहीं इसके साथ प्रतिभा सिंह ने कुछ सवालों के जवाब भी दिए और उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है आगे के लिए तो वो संगठन के लिए और बेहतरी से जो है वो काम करेंगे। इससे पहले 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही थी कि अगर प्रतिभा सिंह ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहती हैं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो उनसे नहीं है और वो बेहतर काम कर रही हैं। ये बात सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही थी। लेकिन अब प्रतिभा सिंह ने भी ये कहा है कि अगर जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी तो वो बखूबी निभाएंगे। हालांकि उन्होंने ये बात जरूर कही कि कार्यकारिणी का विस्तार अब तक हो जाना चाहिए था। इसमें काफ़ी ज़्यादा समय पार्टी हाईकमान ने लगा दिया और देरी की वजह से वर्करों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है और काफ़ी जो है वो नाराज़ हैं वर्कर भी। और इसलिए अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाए। तो आपको बता दें, अभी फिलहाल 15 जुलाई से पहले इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, लेकिन लगातार नेता जो है वो हिमाचल प्रदेश के हाईकमान पर दबाव डाल रहे हैं और चाहते हैं कि प्रदेश में कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया जाए, नए सिरे से गठन कर दिया जाए। लगभग 8 महीने का समय हो चला है कि अब तक कांग्रेस की पार्टी ने जो है वो हाईकमान ने अभी तक इसका कार्यकारिणी का गठन नहीं किया है। 4 विकास खंड जो है वो उनको बदल दिया गया है। ये भी कैबिनेट में आज डिसीजन हुआ है। लोगों की मांग के अनुसार सरकार ने 4 विकास खंडों को बदलने का फैसला आज लिया है। इनमें बमसन है, सुजानपुर है, हमीरपुर है और भोरंज है। यहाँ पर जो भी विकास खंड ऐसे हैं जो दूसरी कंस्टिट्यूंसी के साथ लगते हैं और काफ़ी दूर जो है वो लोगों को जाना पड़ता है अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए, तो इन चारों क्षेत्रों में जो है वो विकास खंडों को बदल दिया जाएगा। ये फैसला आज कैबिनेट ने लिया है। इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने मल्टीटास्क वर्कर जो लोक निर्माण विभाग में तैनात हैं उनका जो मानदेय है वो भी बढ़ा दिया गया है। बजट में मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान किया था और मल्टीटास्क वर्कर लोक निर्माण विभाग के इन्हें 500 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो प्रतिमाह इनके मानदेय में आज कर दी गई है। साथ ही बात करें कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स को लेकर, तो इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। सरकार ने पे मैट्रिक्स लेवल 11 को बदलने का जो है वो इसमें फैसला लिया है और आपको इसमें हम विस्तार से अगर बताएं तो लेवल 11 वेतनमान के पदों को ग्रुप बी से ग्रुप सी में पुनर्वर्गीकृत जो है वो करने को स्वीकृति प्रदान की है कैबिनेट ने। इस निर्णय के तहत अब केवल बोनाफाइड हिमाचली ही ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। पहले ग्रुप बी श्रेणी के तहत आने वाले इन पदों को भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनकी की जाती थी और देश भर के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते थे। अब इनकी भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ग्रुप सी के नियमों के तहत जो है वो की जाएगी। तो ये बड़ा फैसला है हिमाचली जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए। उनको एक सिविल इंजीनियर्स को एक बेहतरीन मौका मिलेगा। अब कंपटीशन में केवल हिमाचल प्रदेश के ही दूसरे इंजीनियर्स होंगे। तो इस तरह का निर्णय आज कैबिनेट ने यहाँ लिया है। वहीं इसके साथ अगर मौसम की हम बात करें तो मौसम से पहले आपको बता दें कि आज
एचआरटीसी के जो ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन है उनके नए पदाधिकारी चुन लिए गए हैं। धर्मशाला में ये चुनाव हुआ है और ड्राइवर यूनियन के प्रधान जो है वो कुलदीप कुमार बन गए हैं। मान सिंह ठाकुर थे पहले, लेकिन अब कुलदीप सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया है चालक यूनियन का। वहीं जो कंडक्टर यूनियन है उसके प्रधान जो प्रीत मोहिंदर सिंह थे, उनकी जगह पर अब अशोक कुमार को कंडक्टर यूनियन का अध्यक्ष बना दिया है। और इन्होंने 10 जुलाई को एचआरटीसी प्रबंधन के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है, जिस पर जो है वो प्रबंधन ने इन्हें समय दिया है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इन्होंने 10 जुलाई की मीटिंग में प्रबंधन को लेकर ये बात कही है, चेताया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये लोग कुछ कड़ा निर्णय जो है वो लेंगे और कर्मचारियों की डिमांड पर आगे बढ़ेंगे। तो ये नई कार्यकारिणी अब बन गई है। अब देखना होगा कि ये कार्यकारिणी जो है वो किस तरह से कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाती है, क्योंकि एचआरटीसी की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। बावजूद इसके जो है वो यहाँ पर वेतन और पेंशन की जो है वो अदायगी करने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें एचआरटीसी को आती रहती हैं। 2 महीने पहले नाइट ओवर टाइम इन कर्मचारियों का दिया गया था 7-8 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन अभी भी 100 करोड़ रुपए की राशि जो है वो इन कर्मचारियों की बची हुई है, जिसे एचआरटीसी को चुकता करना है। तो ऐसे में बड़ी चुनौती ये ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन के सामने, जो अब नई यूनियन बनी है, इसके सामने है कि वो सरकार से और एचआरटीसी के जो प्रबंधन है उससे कर्मचारियों का पैसा किस तरह से जो है वो वापस दिलाते हैं। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की, तो इस वक्त भी शिमला में झमाझम बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी एडवाइजरी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से दी गई थी और आपको बता दें आगामी 2 दिनों के लिए यानी कल और परसों के लिए भी एडवाइजरी है। फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है और मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश होने के लिए जो है वो चेतावनी यहाँ पर दी है। तो कुछ एक क्षेत्रों में जो प्रदेश के कुछ बड़े ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जिसमें कुल्लू है, आपका कांगड़ा ज़िला है, मंडी है, बिलासपुर है और सोलन ज़िला है, शिमला ज़िला है, सिरमौर ज़िला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो पिछले कई दिनों से देखी जा रही है और अभी आगामी 2 दिनों के लिए भी यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की जो है वो चेतावनी दी गई है। शिमला में इस वक्त बारिश शुरू हो चुकी है। 4 जुलाई तक बारिश का दौर जो है वो इसी तरह से जारी रहने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम 6 बजे दोबारा आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।